बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए रबड़ी दूध की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, रोज़े गर्म होने शुरू हो गए हैं, तो सोचा क्यों ना आपको ये ठंडा सा दूध बना के दिया जाए ताकि आपके रोज़े और आपकी इफ्तारी की रौनकें बहाल हो जाएँ। तो दूध लेंगे 1 लीटर और दूध को चढ़ा देंगे चूल्हे पे। दूध मैंने मिल्क पैक लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से फ्रेश दूध भी ले सकते हैं और मिल्क पैक भी ले सकते हैं, जैसे जो आपको मुनासिब लगे। तो यहाँ पे 4 इलायची आप लेंगे और इलायची ऐसे दरदरा सा इनको थोड़ा-सा आप पीस लेंगे। इन इस तरह करने से इनकी खुशबू अच्छी हो जाती है और सिर्फ़ 2 से 3 चम्मच आपने चीनी इसमें डालनी है। ज़्यादा चीनी अभी नहीं डालनी है क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीज़ें जाएँगी जो कि मीठी होंगी, तो आपको चीनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस दूध को उबाल आने तक आपने यूँ हिलाते रहना है, बल्कि उबाल आने तक नहीं, आखिर तक आपने इसको हिलाना है, क्योंकि इसकी हमने ऊपर मलाई नहीं बनने देनी है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का दूध बनता है। रबड़ी दूध अक्सर आप लोग पीने के लिए दुकानों पे जाते हैं तो वहाँ से आप जाके पीते हैं। अगर आप ये घर में बनाएँगे तो बहुत मज़े का बनेगा। अब आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या कुछ मैं डालूँगा। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने ले लिया है तुख़्म बलंगू। ये तुख़्म बलंगू या तुख़्म मलंगा, जो भी आप इसको बोलते हैं, इसको मैं पानी में भिगो दूँगा साफ़ करके अच्छी तरह से। इसको पानी में भिगो दिए देते हैं। जितनी देर में हमारा दूध तैयार होगा, ये भी बिल्कुल फूल जाएगा। ये गर्मी का तोड़ है। और यहाँ पे मैंने ले ली है बर्फ़ी। बर्फ़ी मैंने ली है आधा पाव। ये बर्फ़ी जो है ये आपके 2 काम देगी। एक तो आपका मीठा पूरा करेगी और दूसरा आप इसमें खोया डालने के बजाय बर्फ़ी डालेंगे तो ये दूध बहुत ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा होगा। तीसरी चीज़ जो दूध में जाएगी वो हमने यहाँ पे कप लेना है। इस कप में मैं डालूँगा 2 चम्मच कस्टर्ड। कस्टर्ड आपने कौन-सा लेना है? कस्टर्ड आपने वनीला फ्लेवर लेना है और इसको हमने ठंडे दूध में मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमारा दूध जो है ये मुसलसल उबल रहा है। इसको हमने आहिस्ता-आहिस्ता गाढ़ा करना है और इसको ऐसे चम्मच हिलाते रहना है। अगर हम चम्मच हिलाना छोड़ देंगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर मलाई बन जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। हमने मलाई नहीं बनने देनी है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपने कस्टर्ड जो लेना है, कस्टर्ड किसी और फ्लेवर का नहीं लेना है, आपने वनीला ही लेना है। यहाँ पे मैं थोड़े से बादाम और पिस्ते जो है, ये भी ऐसे ही दरदरे से करके ये मैं डाल दूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अपना छुरी वगैरह से इसको छोटे-छोटे पीस में काट के भी डाल सकते हैं। तो देखिए, ये दूध उबलता रहेगा। इंशाल्लाह इसको 10 से 15 मिनट मैंने उबालना है। उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें आराम-आराम से डालता जाऊँगा। आप मेरे साथ रहेंगे और देखेंगे कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का दूध आप लोगों के लिए जैसे आप मार्केट में जाके पीते हैं, उससे बेहतर दूध आप अपने घर में बना के पी सकते हैं। अब आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो मेरा दोस्त रोज़ादार हैं, उनके लिए तो ये ताकत का ख़ज़ाना है। यहाँ पे मैं डाल दूँगा बर्फ़ी और इसमें जब मैं बर्फ़ी डालूँगा तो आप देखेंगे इसका कलर जो है वो कितना चेंज हुआ है और उसके साथ-साथ इसमें थिकनेस कितनी आ गई है। यानी ये बर्फ़ी जो है ये एक किस्म का हमें खोए का भी फ़ायदा दे रही है और चीनी का तो फ़ायदा देगी ही देगी। ये मिक्स करने के बाद आपने इसमें डाल देना है ये थोड़ा-सा। इसमें से आपने क्या करना है कि ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा-सा कस्टर्ड आपने डालना है और इसको पकाते रहना है। ऐसे चम्मच हिलाते रहें और इसको 2 या 3 चम्मच आपने डालना है। ये आधा कप अपना था कस्टर्ड का, उसमें मैंने 2 चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अगर तो आपका दूध जहाँ पे ही थिक हो गया है, तो आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना है कस्टर्ड। बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये खीर की तरफ चला जाएगा। हमने खीर नहीं बनानी है, हमने दूध ही बनाना है। तो ये देखिए, ये हमारी बर्फ़ी और ये अपना कस्टर्ड डालने से कितना ज़्यादा थिक हो गया। अब मैं चूल्हा कर दूँगा बंद। ये तकरीबन 7 मिनट मैंने पकाया है कस्टर्ड डालने के बाद। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन 2 घंटे मैंने फ्रिज में रखा, ये ठंडा हो गया है। इसको देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये दूध बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं बर्फ़ नहीं डालूँगा तब भी ये बहुत अच्छा ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे तुख़्म बलंगू डालूँगा और ये तुख़्म बलंगा जो है, ये तुख़्म बलंगू जो है, जिसको जो भी आप बोलते हैं, ये
आपने ठंडे दूध में डालना है, गर्म दूध में आपने नहीं डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बर्फ़ थोड़ी-सी मैं डालूँगा, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए बर्फ़ डालें या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का दूध रेडी है। तो इसमें मैं थोड़ी-सी बर्फ़ डाल देता हूँ, बर्फ़ के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ये देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये ये देखें कितनी थिकनेस है इसमें। आप बाज़ार से पीना बिल्कुल ही छोड़ देंगे जब इस किस्म का दूध आपके घर में ही बनने लगेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना तो मेरा हक़ बनता है, लाइक करना भी मेरा हक़ बनता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो मेरी वीडियो आपको मुफ़्त में नज़र आती रहेगी, आपको मिलती रहेगी और टाइम पे आपके पास पहुंचती रहेगी। आप दोस्तों का बेहद शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छी तरह आप प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी फ़ैमिली यूट्यूब फ़ैमिली रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल दूध रेडी हो चुका है। इसको ऊपर से यूँ थोड़ा-सा हम इसको ये गार्निशिंग इसकी करेंगे, इसको डेकोरेट करेंगे और इसके साथ हमने थोड़ी-सी गुलाब की पत्तियाँ भी। भई देखें ठंडक का एहसास तो होना चाहिए ना रोज़ेदारों को। तो प्यारे-प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारियों को दूर करे, उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, आप बनाएँ ये वाला रबड़ी दूध और मुझे दें दुआएँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।